आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 13 मार्च की टॉप 10 न्यूज। एस राजामौली की फिल्म RRR ने ऑस्कर में तारीख रकम की है। फिल्म का हिट गाना नाटो नाटो बैनुल-अक़वामी सतह पर 7 अवार्ड जीतने के बाद ऑस्कर अवार्ड भी जीत लिया है। नाटो नाटो के ऑस्कर जीतने पर तेलंगाना के वजीर आला KCR ने RRR की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्में इस तरह बन रही है जो कि प्रोडक्शन के इख्तिदार और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हॉलीवुड से कम नहीं है। हैदराबाद की सरजमीन पर रोज बरोज तरक्की करने वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत फैल रही है। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड न सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बल्कि तेलुगु, द्राविडी जुबानों और हिंदुस्तान भर के लिए फख्र का बाज है। तेलंगाना के 18 जिला में आइंदा 3 दिनों के दौरान हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट कर दिया गया जारी। हैदराबाद के मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा ने आइंदा 3 दिनों के दौरान 62 अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, कामारेड्डी, राजन्ना, सरसिला और मेदक के बास मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट्स में महकमा ने कहा कि इसी दिन रियासत के बाद दीगर मुकामात पर भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 16 मार्च को निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, वरंगल, हानमकुंडा, महबूबाबाद, भद्राद्री, कुतागुड़म, नलगुंडा और महबूब नगर में बास मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में मौसमी हालात के पेश नजर मुनासिब एहतियात करने का मशवरा दिया गया है। महकमा ने गरज और चमक के साथ बारिश और फसलों को नुकसान का भी इम्कान जाहिर किया। निजामाबाद MLC व भारत जागृति समिति सरबराह मिसेस कविता की यौम पैदाइश के मौके पर आज सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 निजामाबाद MA कुद्दूस की जानिब से मिस कविता की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर वाटर टैंक उप्पल प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम बड़ा बाजार निजामाबाद में तलबा के साथ मनाई गई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स MA कुद्दूस ने केक काट कर सालगिरह मनाई और स्कूली तलबा में केक व चॉकलेट और टॉफियां भी तकसीम की गई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस ने MLC कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी और दराजी उम्र सेहत की बरकरारी के लिए दुआ करते हुए कहा कि कविता की अवामी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। वो एक बेबाक क़यादत की हामिल खातून है जिससे मुल्क और कौम को फख्र है। उन्होंने कहा कि बाज़ ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार जमाते व कायदीन कविता की अवामी मकबूल शख्सियत के साथ को मुतासिर करने की मज़मूम कोशिश कर रही हैं और उनकी बेदाग अवामी खिदमात पर कीचड़ उछालने की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं जिससे उनकी शख्सियत पर कोई असर होने वाला नहीं है और हर एक झूठे इल्जाम से क्लीन चिट व बेगुनाही हासिल करेगी जो उनके मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा होगा। बंडी संजय को तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की नोटिस 15 मार्च को हाजिर होने की दी गई हिदायत। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने BRS MLC कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को नोटिस जारी किया है। कमीशन ने उन्हें हिदायत दी कि वो इस माह की 15 तारीख को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने शख्सी तौर पर हाजिर हो। MLC कविता पर संजय के तबसरों को वुमेन्स कमीशन ने संजीदा नोट लिया है। संजय के तबसरों को सोमोटो के तौर पर लेते हुए खवातीन कमीशन ने तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना के निजामाबाद जिला में भयानक सड़क हादसा, 4 नौजवान हलाक, मरने वालों में 2 भाई भी है शामिल। तेलंगाना के निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिला के अंदोल वाई मंडल के चंद्रायन पल्ली कौमी शाहरा पर इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली कार ने तवाजुन खो दिया और ये कार ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। महलूकीन मोबाइल फोन के सामान का होलसेल बिजनेस करते थे। ये नौजवान हैदराबाद में सामान की खरीदारी करने के बाद वापस हो रहे थे कि ये हादसा पेश आया। मरने वालों की शनाख्त निजामाबाद शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी का गणेश, उसका भाई आदित्य, उसका दोस्त प्रकाश की हैसियत से हुई है, जबकि उनका आबाई वतन बुलोली महाराष्ट्र है। एक और नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी। प्रकाश की शादी 2 मई को मुकर्रर थी, जबकि गणेश की अहलिया 9 माह की हामिला है।
हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच करेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने के मामले में पीर यानी आज के रोज अहम पेश रफ्त का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 5 जजों की आईनी बेंच को सौंप दिया। इस ताल्लुक से आइंदा 18 अप्रैल को समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम जिन्स परस्तों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन का मुतालबा किया गया है। मरकज ने इस बारे में कहा है कि ये हिंदुस्तान के फैमिली निजाम के खिलाफ है और इसमें कानूनी पेचीदगियां भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने के इशू पर मुल्क भर के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरुत्तवा सभी अर्जियों को एक साथ जोड़ते हुए उन्हें अपने पास मुंतकिल कर लिया था। यहाँ काबिल जिक्र ये है कि 12 मार्च को हाई कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने कहा था कि ताजुरात हिंद की दफा 377 के जरिए इसे कानूनी करार दिए जाने के बावजूद अर्जी दहिंदा मुल्क के क़वानीन के तहत एक साथ जिन्स वाली शादी के लिए बुनियादी हुकूक का दावा नहीं कर सके। पार्लियामेंट में शोर, इल्जाम तराशियों और हंगामे के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए हुई मुलतवी। पीर के रोज यानी आज पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद हरब इख्तिदार और हरब मुखालिफ के अराकीन पार्लियामेंट के जरिए हंगामा के सबब ऐवान की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में न सिर्फ हजब मुखालिफ के अराकीन पार्लियामेंट बल्कि बरसरे इख्तिदार तबके के अराकीन पार्लियामेंट भी नारेबाजी करते नजर आए। बरसरे इख्तिदार तबके के लोग राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कह रहे थे, राहुल गांधी माफी मांगो। ऐवान के सरबराह को अराकीन पार्लियामेंट को खामोश करने के लिए अपनी सीट से उठना पड़ा। हालांकि हंगामा नहीं था और ऐवान की कार्रवाई को मंगल की सुबह यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दरमियान कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में हो रहे हंगामे के लिए बरसरे इख्तिदार तबका को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि बरसरे इख्तिदार तबके के लोग ही कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं। मुल्क में इन्फ्लुएंजा ई जिली किस्म H3N2 वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस पेश नजर लखनऊ के डॉक्टरों ने लोगों से बगैर डॉक्टर से राब्ता किए दवा लेने से परहेज करने को कहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी शीतल वर्मा ने कहा कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस की जिली किस्म H3N2 का आना कोई नई बात नहीं है। ये किस्म हर साल कुछ लोगों को मुतासिर करता है, इसलिए इस वायरस से मुतासिरा मरीज डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा लेने से गुरेज करे। घबराने की कोई बात नहीं है बल्कि एहतियात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ का सामना करने वाले अफराद के लिए बेहतर है कि वो खुद दवाई खरीदने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये फ्लू दूसरे फ्लू से मुख्तलिफ है। डॉक्टरों के मुताबिक लोग अपने जिस्म की कुव्वत मदाफत में मजीद इजाफा करने की कोशिश करें और नामालूम अफराद के रास्ते में आने से गुरेज करे, खास तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करे। सतीश कौशिक की मौत पर विकास मालू की बीवी का फिर एक सनसनीखेज इंकशाफ, पुलिस पर लगाया सबूत खत्म करने का इल्जाम। बॉलीवुड अदाकार व हिदायतकार सतीश कौशिक की हैरत अंगेज मौत मामले में कारोबारी विकास मालू की बीवी ने एक ताज़ा अपडेट दिया है और बताया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने विजय सिंह पर सबूतों को तबाह कर उनके जिनसी इस्तेहसाल के मामले को दबाने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। खातून ने कहा कि वो चाहती है कि इस मामले की जांच विजय सिंह की जगह कोई दीगर पुलिस एहलकार करे। विजय सिंह को 15 करोड़ रुपए के मामले में इल्जामात की जांच के लिए सीनियर अफसरान के जरिए मुकर्रर किया गया है। खातून ने दावा किया है कि सतीश कौशिक ने उनके शौहर को सरमायाकारी के लिए 15 करोड़ रुपए दिए और अपने पैसे वापस मांग रहे थे। उसने इल्जाम लगाया है कि उसके शौहर सतीश कौशिक को पैसे लौटाना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने फार्म हाउस पर दवाओं की ऑर्डर्स के जरिए सतीश कौशिक का कत्ल कर दिया।
गुजरात के अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। 5 दिन तक चले मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है और दोनों टीमों ने आखिरी दिन के आखिरी सेशन में हाथ मिला लिए हैं। टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1/2 से अपने नाम कर ली है। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने पहले आनंद गेज में 480 रन का स्कोर बनाया था, जब टीम इंडिया ने विराट कोहली के 186 रनों की बदौलत 571 रनों का बड़ा स्कोर बनाया है। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 91 रनों की बढ़तरी हासिल कर ली है। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने डट कर बल्लेबाजी की और 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए। आखिरी दिन जब नतीजा निकलने की कोई उम्मीद नहीं मिली तो दोनों टीमों ने हाथ मिलाया और मैच ड्रॉ हो गया। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 90 रनों की इनिंग खेली। इसके अलावा मार्नेस ने 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि असमत 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की तरफ से 1 विकेट अश्विन और 1 विकेट अक्षर पटेल ने हासिल किए। ये थी 13 मार्च की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।